यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ ये 9 काम करता है तो पत्नी बदचलन हो जाती है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी में पुरुषों की 9 गलतियों के बारे में बताया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, और बने रहें हमारी इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि प्रिय दोस्तों इस कहानी में सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के बारे में बताया गया है जो कुल्टा और दुष्चरित्र होती हैं। प्रिय दोस्तों, केवल स्त्रियां ही दुष्ट, कुल्टा, चरित्रहीन होती हैं, पुरुष नहीं होते, ये कहना बिल्कुल अन्याय होगा। स्त्री भी चरित्रहीन तभी कहलाती है जब उसका किसी परपुरुष से संबंध होता है। जब परपुरुष से संबंध रखने पर स्त्री कुल्टा, कुलक्षणी और व्यभिचारिणी कहलाती है, तो उस पुरुष को क्या कहेंगे जो उससे संबंध रखता है? वो भी तो चरित्रहीन और व्यभिचारी कहलाएगा। यहाँ बात ये नहीं है कि स्त्रियां गलत हैं या पुरुष, जो गलत है वो गलत है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, और गलत का विरोध होना ही चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध मर्यादा के अंदर रहकर हो तो वो सही है। जो लोग मर्यादा और धर्म का उल्लंघन करते हैं और इसका उल्लंघन करके आगे निकल जाते हैं, वही लोग गलत लोगों की श्रेणी में आते हैं। और उनके बारे में बोलना या उनका विरोध करना स्त्री या पुरुष का पक्षपात करना नहीं है। जहाँ पर जिसके द्वारा मर्यादा तोड़ी जाती है वहाँ उसी का नाम लेकर उसे गलत ठहराया जाता है, उसे गलत ठहराया जाता है। कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए कि आप स्त्रियों के लिए ही दोषी ठहराते हो, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह पर जिसके द्वारा मर्यादा का उल्लंघन होता है, धर्म को ताक पर रखकर अनुचित कार्य किए जाते हैं, वही दोषी कहलाता है, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष। हाँ, ये भी सच है कि अकेली स्त्री बिना पुरुष के साथ के गलत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दोनों ही गलत होते हैं। कहीं पर स्त्री अधिक है तो कहीं पर पुरुष, कहीं पर पहले स्त्री के द्वारा मर्यादा का उल्लंघन होता है तो कहीं पर पुरुष के द्वारा, पर दोषी दोनों ही होते हैं। दोनों का विरोध होना ही चाहिए। मित्रों, अब समझने वाली बात यह है कि एक स्त्री जब गलत राह पर चल देती है या पुरुष धर्म मर्यादा को तोड़कर व्यभिचारी हो जाता है, तो वे लोग ये सब अपनी इच्छा से करते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें गलत बनाने में परिवार का, स्त्री का या फिर पुरुष का योगदान रहता है। तो यहाँ पर कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ जिनकी वजह से भी स्त्री पुरुष व्यभिचार का मार्ग चुनते हैं। कई बार तो स्त्रियाँ पुरुषों की कुछ गलतियों के कारण उनसे दूर हो जाती हैं या वे परपुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि पुरुषों की इन 9 गलतियों के कारण बहुत सी स्त्रियां पुरुषों से विरक्त हो जाती हैं, अर्थात विमुख हो जाती हैं, या फिर वे अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। नंबर 1, पतियों के क्रोधी स्वभाव के चलते। प्रिय दोस्तों, पतियों के क्रोधी स्वभाव के चलते वे उनको वो सुख नहीं दे पाते हैं जिसको पाने की वे सदैव इच्छुक रहती हैं। प्रेम में क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत से पुरुषों की ये आदत होती है कि वे यदि कोई साधारण भी बात कहते हैं उसको भी क्रोधपूर्वक ही कहेंगे, जिसके कारण पत्नी को उनके इस स्वभाव से नफरत होने लगती है। जिस तरह नींबू की 2 बूंदें ही दूध को फाड़ देती हैं, उसी तरह क्रोध में कही गई बातें प्रेम को सदा सदा के लिए नष्ट कर देती हैं। कोई 1-2 बार क्रोध में कही गई बातों को सहन कर भी ले, पर जहां हर रोज हर क्षण क्रोध को परोसा जाए तो वहां कब तक सहन किया जाएगा? इसीलिए धीरे धीरे उनका चित्त आपसे दूर होने लगता है और फिर वे या तो आपसे दूरियां बना लेती हैं या परपुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। हमें अपने इस क्रोधमुखी स्वभाव के लिए अवश्य बदलना चाहिए, और ये बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। किसी में भी क्रोध करने वाली आदत हो सकती है, उसे आज ही त्याग दो। शुक्राचार्य जी कहते हैं दूसरा कारण है नपुंसकता। ये एक ऐसा रोग है जो आपके साथी को आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर सकता है। कहते हैं कि यदि किसी भूखे को भोजन नहीं मिलेगा तो वो वहीं जाएगा जहां उसकी भूख शांत होगी। इंद्रिय तृप्ति प्रेम की बहुत बड़ी वजह होती है। इंद्रियां भोगने की इच्छा उत्पन्न करती हैं, तभी एक दूसरे के प्रति आसक्ति बढ़ती है और तभी प्रेम होता है। तीसरा कारण है सदा दंड देने का स्वभाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनका स्वभाव दंड देने वाला होता है, वे हर समय छोटी छोटी बातों पर पत्नी को मारते पीटते रहते हैं, उन्हें पीड़ित करते रहते हैं। बिना मारे उनका बिगड़ा हुआ काम बनता ही नहीं है। जबकि मनुष्य को चाहिए कि वह कुछ गलतियों के लिए नजरअंदाज करे और प्यार से समझाए। हर काम की सजा देने का अर्थ है आप उसे अपने से दूर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिर कौन आपसे इतना पिटता रहेगा। चौथा कारण है आपका अनुराग रहित होना, यानी कि आपका रूखापन। आप कभी अपनी ओर से अपने साथी को प्रेम जताने का प्रयास ही नहीं करते और यही रूखापन उसे आपसे दूर कर देता है। संसार में हर प्राणी को प्रेम चाहिए। प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझ जाते हैं, मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप अपने अंदर के रूखापन को हटाइए और प्रेम का इजहार कीजिए। पांचवा कारण है लंबे समय तक परदेश में रहना। प्रिय मित्रों, हर कोई चाहता है अपने पति या पत्नी के हर समय साथ रहे, पर किसी कारणवश परदेश में रहना भी पड़े तो भी अपने साथी को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। अधिक दिनों तक दूर रहना मन में भटकाव पैदा कर सकता है। छठवां कारण है अत्यंत गरीबी। अत्यंत गरीबी के कारण हम अपने साथी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कभी कभी हमारा साथी हमसे दूर हो जाता है। सातवां कारण है रोगी। रोगी होने पर भी हम अपने साथी को हर खुशी नहीं दे पाते हैं जिसका वो हकदार है। आठवां कारण है पर स्त्री में आसक्त रहने वाला पुरुष। पर स्त्री में आसक्त रहने वाला पुरुष अपने साथी को गलती करने के लिए स्वतंत्र कर देता है। कोई भी स्त्री पुरुष ये नहीं चाहेगा कि उसका साथी कहीं अन्यंत्र जाए, पर जब दोनों में से एक भटक जाता है तो दूसरे को भी लगता है कि जब ये गलत चल रहा है तो मैं क्यों नहीं। यही गलती उसे दूर जाने के लिए मजबूर कर देती है। नौवां कारण है अत्यंत आज़ादी। प्रिय मित्रों, अत्यंत आज़ादी स्त्री हो या पुरुष उसे विचलित कर सकती है। कहते हैं कि जब हम अपनी चीज की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते तो चोरों को मौका मिल जाता है उसे चुराने का और वे अपने मकसद में कामयाब हो भी जाते हैं। कुछ कारण होते हैं हमारी स्वयं की गलतियां और कुछ लोग जिनका मन चंचल होता है, जिन्हें गलत काम करते करते गलत कामों की आदत पड़ जाती है। वे स्वेच्छा से अपने चरित्र को पर पुरुष या पर स्त्रियों में लगाकर दूषित कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक चरित्रहीन स्त्री पुरुष की कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसकी स्त्री बदचलन थी। वो तो अक्सर काम के सिलसिले में परदेश चला जाता था, पर उसकी स्त्री गांव के ही एक पहलवान के साथ अवैध संबंध रखती थी। हैरानी की तो बात ये थी कि उसने पहलवान के बेटे को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। और कहते भी हैं जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाती, समुद्र नदियों के जल से नहीं अघाता, मृत्यु प्राणियों से नहीं अघाती, उसी तरह दुष्ट और बदचलन स्त्रियां पुरुषों से नहीं अघाती। कुटिल स्त्रियों को अपने अच्छे खासे सुंदर पति का बोलना चालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर पुरुष चाहे कितना भी अवगुणी क्यों ना हो, कितना भी कुरूप हो, फिर भी वे उसे अपना लेती हैं। विद्वानों का कहना है ऐसी स्त्रियों को समझ पाना देवताओं के लिए भी कठिन है, तो पुरुषों की तो बिसाती क्या है। अगर वे रीझ जाएं तो महलों को त्याग कर फकीर के साथ भी चली जाती हैं, और अगर वे सतवंती हों तो निर्धन के घर में रहकर भी, दुख उठाकर भी दौलत वालों के प्रलोभन में नहीं आती हैं, उन्हें ठुकरा देती हैं। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात, उस बदचलन स्त्री ने उस पहलवान के बेटे को अपने घर बुलाया। वो उसके साथ कुछ हंसी मजाक की बात कर रही थी। संयोग से उसी समय वो पहलवान भी उसके घर पहुंच गया। पहलवान को आया देख उसने उसके बेटे को तो कमरे में बंद करके छुपा दिया और वो उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। मित्रों, उसी समय एक और नई घटना घटी। उसका पति जो परदेश में रहता था वो भी उसी समय घर आ पहुंचा। जब वो पहलवान और उसका बेटा उसके कमरे में बंद था, तब पति को आया देख उस दुष्ट स्त्री ने अपने बचने का एक बहुत सुंदर उपाय निकाला। उसने पहलवान से कह दिया कि वो लाठी पटकते हुए घर से निकल जाए और मैं बाद में बात बना लूंगी। पहलवान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस उल्टा ने बताया था। पहलवान लाठी पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। उस महिला का पति पहलवान को घर से निकलते देखकर गुस्से से भर उठा। उसने अपनी उल्टा पत्नी से पूछा, क्यों री दुष्टा, ये पहलवान हमारे घर में क्यों आया था? मेरे परदेश जाने के बाद क्या तू यही सब करती है? पत्नी एकदम से बात बनाती हुई बोली, खबरदार, मुझ सतवंती के बारे में कुछ भी कहा
आज इस पहलवान का लड़का अपने पिता से लड़कर हमारे घर में आकर छुप गया है। उसका पिता उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा था, पर उसे मैंने ठीक से कमरे में छुपा दिया है, इसलिए उसे नहीं मिला और वो क्रोध करता हुआ लाठी पटकता हुआ अपने घर को चला गया। इतना कहने के बाद उस कुटिल महिला ने उस पहलवान के लड़के को भी अपने पति के सामने ही घर से बाहर निकाल दिया। प्रिय दोस्तों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उसे जरा भी अपनी पत्नी पर संदेह नहीं हुआ। वो उसे पतिव्रता समझकर उससे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना सोचे समझे और बेवजह तुमसे अपशब्द कह डाले, बिना जाने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई। प्रिय दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री के द्वारा रचाए गए दंभ का पार स्वयं ब्रह्मा भी नहीं पा सकते, तो हम और आप क्या चीज हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से वो स्त्री अपनी चतुराई से बच गई। स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जो स्त्री पिता के घर में अधिक समय तक आजाद होकर घूमती है, बाजारों गली मोहल्लों में बिना कारण घूमती है, पुरुषों के साथ अधिक समय तक बातचीत करती है, मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, परदेश में रहने की इच्छा करती है, दूषित चरित्र स्त्रियों के साथ रहती है, अपने काम में मन नहीं लगाती, पति का बूढ़ा हो जाना, मदिरा पान करना, बुरे लोगों से मेल जोल रखना, उनके साथ घूमना फिरना, पति से विमुख रहना, बिना काम के दूसरों के घर जाना, ये कारण स्त्रियों को पतित कर देते हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ ये 4 काम करे तो समझ लेना वो पति से कुछ ना कुछ छुपा रही है। पहला, आपके घर में आते ही आपके कुछ कहने से पहले ही बोलने लगे। दूसरा, अत्यंत मीठी मीठी बातें करने लगे। तीसरा, अधिक लाड़ प्यार दिखाने लगे। चौथा, बार बार अपने चरित्र की प्रशंसा करने लगे। तो इस बात से भली भांति समझ लेना कि वो आपसे अवश्य ही कुछ छुपा रही है। प्रिय दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, यार दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे कमेंट करना। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।